नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बहुत बड़ी बात जो कि है प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ी चीज है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की है, इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो आपकी रियल लाइफ में आती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले, क्या आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है? दूसरा, क्या आप टाइम पर काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? तीसरा, क्या आप बाकी लोगों की तरह बहुत कुछ नहीं जानते हैं? चौथा, क्या आप प्रोफेशनल वर्क के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? और पांचवा, क्या आपको टैली एक्सेल जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चलाने में कोई दिक्कत होती है? तो अगर अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ये सारी बातों का आंसर मिलने वाला है और आपका काम होने वाला है आसान। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वही है जो कभी लड़ा नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर ये है कि टैली आप लोगों ने चलाया था। अब टैली में आप लोग जानते हैं कि आपका टाइम सेव करता है टीडीएल फाइल, जो कि आप लोग का बहुत टाइम बचा देता है। लेकिन एक्सेल में भी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को शायद नहीं पता है और बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं, जिसका नाम है ASAP यूटिलिटी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए एक्सेल की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और एक्सेल चलाना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि एक्सेल नहीं चलाना आता, उनको प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाना आता, लेकिन वो काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे से एक्सेल नहीं चलाना आता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपने एक्सेल को बहुत ईजी बना सकते हैं। आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस यूटिलिटी से आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इजी ये यूटिलिटी है और इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन शायद अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किए हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है और इस सॉफ्टवेयर को में और क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी, आप लोग वहां से डाउन देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ये एएसएपी यूटिलिटी का मतलब क्या है और इससे काम कैसे आसान होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि भाई कैसे इस यूटिलिटी से हमारे अकाउंट्स का जो वर्क है, बड़ा बड़ा वर्क, वो छोटा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक्सेल पर चलते हैं। अब एक्सेल पर देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक्सेल पर, और एक्सेल पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ एक डेटा, छोटा सा डेटा है मेरे पास। अब ये देखिए, मेरे पास जैसी ये यूटिलिटी इंस्टॉल की है मैंने एक्सेल में, आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट ASAP यूटिलिटी ही है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक में मैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये यूटिलिटी आप लोग के सामने दिखाई दे रही है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, कई बार होता क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहे होंगे नाम। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि भाई ये नाम लिखे हैं, इनको कैपिटल लेटर्स में लिख दिया जाए, तो मतलब स्मॉल्स में लिखे हैं, पहला वर्ड कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल्स हैं, तो इन सबको कैपिटल में लिखा जाए। तो इसके लिए लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, लाइक अपर अपर फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मूला भी है, और कई लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भाई अपर फॉर्मूला है और इसे यूज कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो आइडिया है, मैंने तो यूज किया है। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूज करके दिखा दिया। लेकिन ये तो काम टफ हो गया ना दोस्तों। लेकिन हम क्या इसी सेल में इसको कैपिटल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखिए कैसे, इतने सिंपल तरीके से मैं इस पूरे सेल को कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक ऐसी यूटिलिटी के बारे में। टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा अपर केस। तो देखिए दोस्तों, आपका काम चुटकियों में हो गया। तो है ना बड़ी अमेजिंग चीज, चुटकियों में वो काम हो गया जो फॉर्मूले के साथ हो रहा था। अभी तक आप फॉर्मूला लगा के उस चीज को कर रहे थे, लेकिन आपको 2 मिनट भी नहीं लगा। एटलीस्ट 2 सेकंड के अंदर आपको बस एक बटन पे क्लिक करना पड़ा और वहां से आपका सारा काम हो गया।
दूसरा चलिए एक और बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको इन सारे सेल्स में जो भी लिखा हुआ है सबको स्मॉल में लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल का भी ऑप्शन है, लोअर केस, चेंज टू लोअर केस। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते लोअर का लोअर का फॉर्मूला यूज करते तो आप लोग को काफी टाइम वेस्ट करना पड़ता और इसमें काफी टाइम लगता, और आपको फॉर्मूला पता भी होगा तभी कर पाओगे आप। लेकिन इसमें फॉर्मूला आप लोग को पता ही नहीं है, तो आप लोग देखिए ये आपका वक्त बचा रहा है। चलिए दोस्तों और देखते हैं और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप लोग को मदद करेंगे इसमें। चलिए तो बात करते हैं, एक और फीचर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, वो है आपका ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है डिलीट ऑल एम्प्टी रोज, डिलीट ऑल एम्प्टी कॉलम्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा के अंदर कई एम्प्टी सेल्स होते हैं। ये देखिए एम्प्टी सेल्स मतलब मान लीजिए कि एक रो है, आप लोगों ने डेटा इंसर्ट तो किया है, लेकिन कई ऐसी जगहों पर डेटा आ चुका है अचानक कि भाई ये चीज़ें हैं, इनमें ब्लैंक आ रहा है, ये डेटा खाली है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, और आप चाहते हैं कि ये सारे डेटाज में से ये जो बीच बीच में लाइनें आ रही हैं, जो स्पेस आ रहे हैं, ये रिमूव कर दिया जाए। तो कैसे? अगर आप लोग ऐसे करते तो आप लोग को ऐसे पहले एक सिलेक्ट करना पड़ता, फिर दूसरा सिलेक्ट करना पड़ता, फिर तीसरा सिलेक्ट करना पड़ता, या तो आपको फिल्टर लगाना पड़ता। लेकिन आप ये रिमूव नहीं कर पाते, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर पाते। और सोचिए अगर आपका डेटा 10,000 लाइन का होता, मेरा डेटा तो अभी छोटा है, लेकिन आप लोग का डेटा अगर 10,000 लाइन ऑफ आइटम्स का होगा तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होने वाली। तो सोचिए, तो अगर आप चाहते हैं कि ये काम बहुत आसानी से हो जाए, चुटकियों में हो जाए, तो आप देखिए इस यूटिलिटी का बेनिफिट। आइए देखिए, सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाइए आप लोग, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन दैट इज डिलीट ऑल एम्प्टी रोज। आप लोग इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास बेनिफिट आया और आप लोग के पास वो जो रोज थे वो डिलीट हो चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने ये काम किया और इजी तरीके से आपका ये वर्क हो गया। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो इसमें बहुत बेनिफिशियल है। चलिए आइए देखें। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है दैट इज ट्रांसपोर्ट कॉलम इन मल्टीपल स्टेप। ठीक है, तो आइए देखें इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कई बार ऐसा डेटा होता है और आप चाहते हैं कि ये नीचे ना होकर राइट साइड में आ जाए, यानी ब्रेक हो जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, मतलब ये डेटा नीचे ना होकर वर्टिकल डायरेक्शन में ना होकर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाए। तो आपको इस समय पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाज को कॉपी करके यहाँ से फिर यहाँ कट करोगे, फिर यहाँ पेस्ट करोगे, कट करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल वी करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। बस आपको छोटा सा काम करना है, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, ट्रांसपोज कॉलम इनटू मल्टीपल स्टेप। अब कितने कॉलम में आपको ट्रांसपोज करना है ये बता दीजिए। आपको ये पूरा का पूरा डेटा 5 कॉलम में रखना है, तो मैंने यहाँ कहा ठीक है मेरे को 5 कॉलम में ये डेटा दे दो। तो उसने कहा ठीक है भैया 5 कॉलम में दे देंगे। तो 5 कॉलम में ये डेटा उस हिसाब से ब्रेक कर देगा। ओके प्रेस करते ही देखिए मैजिक हो जाएगा। ये लीजिए, आपका डेटा 5 कॉलम में बढ़ चुका है। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से 5 कॉलम में इसने डेटा को बांट दिया है। तो आप लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक देख रहे हैं यहाँ पर। एएसएपी यूटिलिटी कितनी आसान है, आप लोग को कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत नहीं है। बस एएसएपी यूटिलिटी अच्छे से समझिए, इसके वीडियोस देखिए। मैं और भी वीडियोस इसकी बनाऊंगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इसमें और भी वीडियोस जानना चाहेंगे और अच्छे पॉइंट्स जानना चाहेंगे तो आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी बात पे, और यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज शीट। शीट का पॉइंट आप लोग को समझना होगा। आइए देखिए, शीट से रिलेटेड भी है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर शीट पर क्लिक कर रहा हूँ और पॉइंट नंबर 6 पर लिखा है सॉर्ट ऑल शीट। क्या होता है, कई बार हमारे पास जो शीट है वो इधर उधर होती है। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 शीट यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अरेंज नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये शीट्स जो है अरेंज हो जाए। तो अरेंज मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप लोग को सॉर्ट ऑल शीट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सिर्फ यहाँ पे देखना है टेक्स्ट में अरेंज करना है या नंबर में अरेंज करना है, ए टू जेड अरेंज करना है या जेड टू ए अरेंज करना है, आप बताइए। और ओके प्रेस करते ही देखिए आपका काम हो गया। चुटकियों में आप लोग का काम हो गया। अगर आप वो ऐसे करते मैनुअली तो आपको उठा के इधर रखना पड़ता, फिर उधर रखना पड़ता, ऐसे आप लोग को मैनुअली करना पड़ता, लेकिन आपका टाइम बच गया। तो चलिए एक और पॉइंट देखते हैं इसी बात पर। एक और पॉइंट मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें क्या है जबरदस्त पॉइंट। आइए ये देखिए, होता क्या है कि जब लोग आप यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाते हैं, प्रोटेक्शन मतलब क्या, सेव,
जब आप शीट प्रोटेक्शन लगाते हैं यहाँ पर, शीट प्रोटेक्शन का मीनिंग सिंपल सा है कि आप लोग यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करेंगे। प्रोटेक्ट शीट करके आप लोग यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे 123 मैंने पासवर्ड लगा दिया है और आप देखिए तो ये वाली शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब इस पर आप लोग कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए इस पर लॉक हो गई शीट। और दूसरा ये है कि अगर ये शीट लॉक हो गई है तो आप लोग इस शीट को लॉक करने के साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखिए कि दूसरी शीट अगर ये है तो ये लॉक नहीं हुई है। तो बेसिकली दूसरी शीट लॉक नहीं हुई है, आप लोग ये ध्यान दे पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी शीट लॉक नहीं हुई है, अगर दूसरी शीट लॉक नहीं हुई है तो आप लोग को लॉक करनी पड़ेगी, फिर वही मैनुअल तरीका, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर वही तरीका यूज करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर छोटा प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हम लोग बताते हैं। आप लोग देखिए कैसे, आपको एक ट्रिक यूज करनी होगी। यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट मल्टीपल शीट एट वंस, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग सारी की सारी शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल शीट लिखा है यहाँ पर ऑप्शन, आप लोग यहाँ पासवर्ड लगाइए 123 और यहाँ पासवर्ड लगाइए 123 एंड देन ओके प्रेस करिए। अब आप देखिएगा आपकी सारी की सारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है एक साथ। और आप चाहें तो सारी की सारी शीट अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक साथ। कैसे, आइए दोबारा चलते हैं शीट पर। शीट पर जाने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन लेंगे अनप्रोटेक्ट ऑल शीट एट वंस। तो यहाँ पर पासवर्ड फिर से डालेंगे 123 और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग ओके प्रेस करेंगे आप लोग देखेंगे कि सारा जो हमारा डेटा है उससे प्रोटेक्शन हट चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ASAP यूटिलिटी का जो फीचर है वो यूज़ करने में बेनिफिट हुआ होगा। और आप लोग देखेंगे कि इस यूटिलिटी का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करिए और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।